बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग के हवाले से 7 वीडियोस बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। हमने पहले बात की कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट के बाद हमने ब्लॉग के बारे में सीखा कि ब्लॉग राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने वेब कंटेंट के बारे में बात की कि वेब कंटेंट राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम वेब कंटेंट को लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसईओ कंटेंट लिखेंगे, यानी किस तरीके से हम एक एसईओ कंटेंट लिख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज़ एसईओ कंटेंट राइटिंग, यानी एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एसईओ कंटेंट राइटिंग होती क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसईओ कंटेंट राइटिंग यानी एसईओ कंटेंट इज वेबसाइट मटेरियल्स क्रिएटेड टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन्स बाय यूजिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर विजिबिलिटी। यानी एसईओ कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है सर्च इंजन्स के ऊपर। इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यानी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रहा होता है। यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारी कोई वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रही है, जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग ही है। जब कोई भी सर्च करेगा गूगल के ऊपर जाके या किसी भी ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पे वो सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, यानी फर्स्ट पेजेस के ऊपर आ जाएगी, फर्स्ट पेजेस पे शो होगी। ये होती है बेसिकली एसईओ। यानी एसईओ ये होती है कि किसी भी वेबसाइट को या किसी भी कंटेंट को किसी कीवर्ड के ऊपर वो रैंक करवा रही होती है कि जब कोई भी यूज़र वो कीवर्ड जाके सर्च करता है तो उसके जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर आपकी वो चीज़ भी शो हो जाती है। यानी इस तरीके से हम एसईओ कंटेंट लिख रहे होते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एसईओ कंटेंट लिख सकते हैं, यानी किस तरीके से हम अपनी किसी भी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं, ताकि कोई भी उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर आके सर्च करे तो हमारा जो कंटेंट है वो उसको फर्स्ट पेज के ऊपर नज़र आए। यहाँ पे हम बार बार फर्स्ट पेज की बात क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट पेज की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई भी यूज़र जाके कुछ सर्च करता है तो उसके आगे जो भी रिजल्ट्स आते हैं, यानी फर्स्ट पेज के ऊपर उसको जितनी भी वेबसाइट नज़र आ गई, टॉप 10 वेबसाइट नज़र आ गई, बाद वो दूसरे के ऊपर जाएगा, यानी वो अगले पेज पे जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगले पेज पे जाते हैं यूज़र, लेकिन जो मोस्टली यहाँ पे हो रहा होता है वो यही होता है कि यूज़र उन्हीं तक रहते हैं जो उनको फर्स्ट पेजेस के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई ऐसा कंटेंट लिखें कि हमारी वेबसाइट रैंक करे। इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है, जिनको फॉलो करके हमने अपना कंटेंट लिखना होता है। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करके अपना कंटेंट लिखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम वहाँ पे रैंक करें। सबसे पहले हमारे पास कि एसईओ कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग फॉर बोथ यूज़र एंड सर्च इंजन्स। यानी जब हम कोई भी एसईओ कंटेंट लिख रहे होते हैं तो ये सिर्फ हम यूज़र के लिए नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम यूज़र के लिए और सर्च इंजन्स के लिए लिख रहे होते हैं। सर्च इंजन्स के लिए हम किस तरीके से लिख रहे होते हैं? इसमें ये होता है कि हम रेलिवेंट कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, यानी बार बार उसके अंदर किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करवा रहे होते हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है कि सर्च इंजन जब आके उसको देखता है तो उसको लगता है कि वाकई ही ये जो वेबसाइट है या वाकई ही ये जो कंटेंट है ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहिए, यानी इस कीवर्ड की ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो क्या करता है कि वो उसको रैंक करवाता है, यानी उसको फर्स्ट पेजेस के ऊपर फर्स्ट रिजल्ट के अंदर लेके आता है और यूज़र वहाँ पे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर कि एसईओ जो कंटेंट होता है वो हम यूज़र के लिए भी लिख रहे होते हैं और सर्च इंजन्स के लिए भी लिख रहे होते हैं, यानी इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम लिख रहे होते हैं।
उसके बाद है द प्राइमरी गोल हियर इज़ द प्लान क्रिएट ऑप्टिमाइज क्वालिटी कंटेंट एंड गुड एसईओ। यानी जो हमारा प्राइमरी गोल होता है इसके अंदर वो यही होता है कि क्रिएट हम करते हैं, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। एंड लास्ट में है गुड एसईओ, यानी उसके अंदर एसईओ के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि उसकी गुड एसईओ हुई हो ताकि वो सर्च इंजन पे रैंक कर सके। सो उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एसईओ कंटेंट। सो यहाँ पे हम देखते हैं एलिमेंट्स को कि एसईओ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो देखिए इसमें फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो इसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमने कीवर्ड्स को रिसर्च करना होता है एंड उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। सो कीवर्ड्स को हम किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। सो इसके लिए बहुत से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं कि जिनको यूज़ करके आप अच्छे कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं। आप गूगल का ही यूज़ कर सकते हैं, यानी गूगल कीवर्ड रिसर्चर का यूज़ कर सकते हैं। सो उसकी मदद से आपको क्या होगा कि आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे आपकी नीश के मुतालिक जिनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रैंक कर सकेंगे। यानी गूगल आपको ये भी बताता है कि वो जो कीवर्ड है उसकी रैंकिंग कितनी है, यानी कितने लोग हैं जो उसको सर्च कर रहे हैं और कितने उसके अंदर रिजल्ट शो हो रहे हैं। सो जब आपको ये पता होगा कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, यानी उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। सो जब आप ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, यानी सर्च वॉल्यूम को मद्देनज़र रखते हुए उनका यूज़ करेंगे, तो आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो कंटेंट है तो वो ज़्यादा रैंक करेगा। इसी तरीके से है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है आपने इसके अंदर कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा है और उसके अंदर आप कैसे कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्ट कीवर्ड्स इनटू टॉपिक्स, यानी जो आपने इसके अंदर कीवर्ड यूज़ करने हैं। सो उसमें ये नहीं है कि आपने तमाम कीवर्ड्स को एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, यानी आपने तमाम कीवर्ड्स उठाए, आपने देखा कि इनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। सो इस तरीके से नहीं होता, बल्कि जब हम एसईओ के अंदर कोई भी कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम टॉपिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। यानी जो भी हम टॉपिक वहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, सो हम उसी के अंदर उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यानी अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से वो कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। सो यहाँ पे भी हमारी बात हो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, सो हम वहाँ पे ऐसे ही कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जो हमने लिखना होता है, जो हमने कंटेंट लिखना होता है, सो उसी के अंदर हम उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है राइट कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, यानी जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ताकि वो यूज़र के लिए एक आसान हो। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है, यानी आप किसी भी चीज़ को सर्च करके देखें गूगल के ऊपर। सो गूगल के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो एक तो आपके सामने वेबसाइट नज़र आएगी, यानी उसका टाइटल नज़र आएगा और उसके बाद उसका लिंक नज़र आएगा और साथ में ही वहाँ पे नीचे 2 लाइनें और नज़र आएंगी जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि ये किस हवाले से है, यानी उसके बारे में डिटेल दी गई होगी। सो वो जो वहाँ पे 2 लाइनें आपको नज़र आ रही होती हैं वही होती है बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी जिसको देखते ही आपको समझ आ जाती है कि ये जो वेबसाइट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब आप कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। सो उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि अगर कोई उसी को पढ़ता है तो उसको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। सो इसके अंदर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज़ करना होता है एसईओ के अंदर। अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है ये ज़्यादा रैंक करेगी। सो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग बेसिकली क्या होती है। सो इंटरनल लिंकिंग की अगर हम बात करें, सो इंटरनल लिंकिंग ये होती है कि अगर हमारे कंटेंट के अंदर कोई लिंक मौजूद है और अगर हम उस लिंक के ऊपर आके क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो जो लिंक है वो हमें उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के ऊपर लैंड करवा रहा है, तो वो जो लिंक होगा उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहेंगे, यानी जो उसी वेबसाइट के अंदर घूम रहा है। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है कि आपने किसी दूसरी वेबसाइट का वहाँ पे लिंक यूज़ किया हुआ है, चाहे वो आपकी है या किसी और की है। यानी जब आप किसी बाहर वाले का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं, अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं, तो ऐसे लिंक को हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, ताकि यूं ही कोई उसके ऊपर क्लिक करे तो वो दूसरे पेज के ऊपर लैंड कर जाए। यहाँ पे आपने उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी।
सो उसके बाद है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इसमें यही है कि वॉइस सर्च के लिए भी आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइजेबल होना चाहिए, जैसा कि वॉइस सर्चर्स होते हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया। सो वहाँ पे जो लोग वॉइस करके यानी बोल के वहाँ पे सर्च करते हैं, सो आपने ऐसे कीवर्ड का भी यूज़ करना है ताकि जब कोई भी बोले तो उसके सामने भी आपके रिजल्ट शो हों। सो उसके बाद है एनालिसिस, यानी ये नहीं है कि आपने एक चीज़ को लिख लिया, एक कंटेंट को लिख लिया, लिखने के बाद आपने बस उसको छोड़ दिया। सो एसईओ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो यही होती है एनालिसिस, यानी आपने उसका एनालिसिस करना है। आपने देखना है कि आपका कौन सा कीवर्ड जो है ये रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम है, कौन सा कीवर्ड किस पेज पे आपको रैंक करवा रहा है। सो आपने इन तमाम चीज़ों को देख के चलना है, यानी इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे। देखने के बाद जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने उसको एडिट करना है। अगर किसी कीवर्ड को चेंज करने की ज़रूरत है, यानी आपको लगता है कि ये जो कीवर्ड है ये हमें रैंक नहीं करवा रहा, सो वहाँ पे आप किसी ऐसे कीवर्ड को लेके आएंगे, यानी ऐसे कीवर्ड को रिप्लेस करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। सो इस तरीके से एनालिसिस इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, यानी एसईओ कंटेंट के लिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो एसईओ है वो किस तरह से हुई है, यानी किस तरह की आपकी एसईओ है सर्च इंजन्स के लिए, यानी किस तरीके से आपको वो रैंक करवा रहा है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। सो ये तो हर फील्ड के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, यानी आपने उसके ऊपर कंसिस्ट रहना है। यानी ये नहीं है कि आपने आज कोई पोस्ट की और पोस्ट करने के बाद आगे फिर आप भूल ही गए पोस्ट करना। सो आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपना पहले से प्लान बनाना है कि आपने किस तरीके से चलना है। यानी अगर आप कोई कंटेंट वहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कोई कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, सो अगर आपने ये किया हुआ है कि आप वीक के अंदर एक ब्लॉग वहाँ पे पोस्ट करेंगे या 2 करेंगे, सो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे चलना है। यानी ऐसा नहीं करना आपने कि एक दिन के अंदर आपने 5 आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश कर दिए और अगले दिन आपने कुछ भी नहीं किया। सो आपने कंसिस्टेंट रहना है, यानी आपने डेली बेस वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे एनालिसिस करने हैं, वहाँ पे चेक करना है, जिस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत होगी उस चीज़ को आपने चेंज करना है। सो एसईओ जो होती है, एसईओ बेसिकली हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं। सो एसईओ के अंदर आपने सिर्फ टेक्निक्स का ही यूज़ करना होता है, यानी एसईओ कोई और चीज़ नहीं है, यानी ये उन टेक्निक्स का नाम है जिनको यूज़ करके आप अपनी किसी भी चीज़ को रैंक करवा सकते हैं। सो ये होती है बेसिकली एसईओ। उसके बाद है हमारे पास हाउ टू राइट के किस तरीके से हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास है कीवर्ड रिसर्चर, यानी हम किस तरीके से अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं। सो उसमें फर्स्ट है हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर। सो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि गूगल कीवर्ड प्लानर का आप यूज़ कर सकते हैं। सो गूगल कीवर्ड प्लानर आपको क्या करता है कि आपको वो तमाम सर्च रिजल्ट ला के देता है, यानी आपको कीवर्ड ला के देता है, आपके कंपेटिटर की कीवर्ड्स उठा के देता है, यानी वो तमाम कीवर्ड्स बताता है आपको आपकी नीश से रिलेटेड, जो भी आपकी नीश होगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। सो आपको ये बताता है कि कौन सा कीवर्ड कितना रैंक कर रहा है, यानी उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, वो किस पेज के ऊपर कर रहा है। इसी तरीके से ये भी इसके अंदर बताया जाता है, यानी आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि जो आपके कंपेटिटर हैं, आपके मुकाबले लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो किन कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रहे हैं। उसके बाद एचएफ कीवर्ड जनरेटर है, सो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से भी आपको पता चल जाएगा, यानी इसको यूज करके भी आपको पता चल जाएगा कीवर्ड्स के बारे में कि कौन सा कीवर्ड कितना रैंक कर रहा है। इसी तरीके से उबर सजेस्ट है, सो उबर सजेस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो तमाम है ये फ्री हैं, ये आपको पेड वर्जन भी मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहें, यानी एसईओ कंटेंट के लिए आप इनका फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप फ्री में यूज़ करके एक अच्छा एसईओ कंटेंट लिख सकते हैं। आपको फ्री में ही वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है एसईओ कंटेंट लिखने के लिए। यानी एसईओ कंटेंट लिखने के लिए आपने कीवर्ड्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना होता है, कीवर्ड्स को ही आपने देखना होता है। सो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इन 3 टूल्स की मदद से। सो इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स, लेकिन ये जो 3 टूल्स हैं ये ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, सो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हाउ टू राइट, यानी किस तरीके से हम लिखते हैं। सो इसमें फर्स्ट है हमारे पास यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी आपकी कोई भी जो वेबसाइट है, आपका कोई भी जो कंटेंट है जो बिल्कुल न्यू है, सो एसईओ करने के लिए जो सबसे पहले आप काम करेंगे वो यही होगा कि आप उसके अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे।
यानी अगर किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, सो ऐसा सर्च करने पे यानी जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं इनको सर्च करने पे जो ज़्यादातर वेबसाइट आएंगी वो वही आएंगी जो बहुत पहले से काम कर रही हैं, जो ऑलरेडी उस मार्केट के अंदर रैंक कर रही हैं। सो आपने ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करना है जो लॉन्ग टेल हों, यानी जिनका सर्च वॉल्यूम कुछ कम हो। सो इससे क्या होगा कि जो आपकी न्यू वेबसाइट होगी, आपका न्यू कंटेंट होगा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं उसके ऊपर रैंक करने के। उसके बाद है टाइटल लेंथ। यहाँ पे आपने टाइटल लेंथ को भी मद्देनज़र रखना है, यानी आपने अपने टाइटल की जो लेंथ रखनी है वो बिल्कुल शॉर्ट रखनी है, यानी आपने ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं लिखना। ज़्यादा लंबा टाइटल लिखने से ये होगा, अगर आप सर्च करके देखें किसी भी चीज़ को गूगल के ऊपर, सो आपको जो रिजल्ट सामने आएंगे उसमें वास्ट टाइटल ऐसे होंगे जो आपको वहाँ पे प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे, और बाज़ के अंदर आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे, यानी सी मोर का ऑप्शन होगा कि आप सी मोर करके वहाँ पे रीड कर सकते हैं। सो वहाँ पे जो सी मोर का ऑप्शन होता है वो नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप एसईओ के लिए ज़्यादा अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने टाइटल की लेंथ को कम करना होगा, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नज़र आए। उसके बाद है इंक्लूड फोकस कीवर्ड्स, यानी आपने कीवर्ड का यूज़ करना है इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एंड कैची बनाना है उसको। यानी यही बात जो हम बार बार इसके अंदर कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग के कोर्स के अंदर, यानी जो भी आपका कंटेंट हो वो आई कैची हो, ताकि देखते ही यूज़र उसकी तरह मतवज्जा हो। उसके बाद है इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन विद कीवर्ड, यानी जो उसका आपने इंट्रोडक्शन देना है उसके अंदर इंटरेस्टिंग कीवर्ड का यूज़ करना है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे और उसको जो भी वहाँ पे आके रीड करे तो उसको पता चल जाए ये किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद हेडिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, सब हेडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी आपका जो भी कंटेंट है आप लिख रहे हैं एसईओ के लिए, सो उसके अंदर आपने हेडिंग्स का यूज़ करना है। इसी तरीके से उसकी जो सब हेडिंग्स होती हैं सो आपने उनके ऊपर फोकस करना है, यानी उनके अंदर भी आपने कोशिश करनी है ऐसे कीवर्ड का यूज़ करने की जो आपने चेक किए होंगे उन टूल्स की मदद से, यानी जिनका सर्च वॉल्यूम आपको पता होगा। उसके बाद बुलेट पॉइंट है, आपने बुलेट पॉइंट का यूज़ करना है, यानी आपने नंबरिंग दे के लिखना है। अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं लाइक उसके अंदर आप 10 बेनिफिट्स बता रहे हैं, सो उसके लिए आपने उन तमाम को एक पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, बल्कि आपने उनको बुलेट्स की सूरत में लिखना है, यानी नंबरिंग दे के लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा यूज़र के लिए। उसके बाद है कम्प्रीहेंसिव कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट हो वो कम्प्रीहेंसिव हो, इसी तरह यूज़र फ्रेंडली है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सो यूज़र फ्रेंडली का क्या मतलब है? यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपका कोई भी जो यूज़र है वो वहाँ पे इंगेज हो उससे, यानी उसको इंटरेस्टिंग आपका कंटेंट लगे और वहाँ पे उसको वो रीड करे। सो इस तरह से आपने लिखना है, ये नहीं है कि आप बोरिंग कीवर्ड का यूज़ कर दें, आपका जो कंटेंट हो वो बोरिंग हो। सो बोरिंग कंटेंट को कोई भी नहीं पढ़ता, यानी पढ़ना पसंद नहीं करते लोग। सो आपने वहाँ पे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करना है, आसान वर्डिंग के अंदर लिखना है, ताकि जो आपका यूज़र है वहाँ पे उसको पढ़ना पसंद करे। उसके बाद एनालिसिस है, आपने एनालिसिस करना है इसके अंदर, यानी तमाम चीज़ों को एक बार करने के बाद आपने बार बार उसको चेक करना है कि कहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद कंसिस्टेंसी है, यानी आपने कांस्टेंट रहना है। उसके बाद है यूनिक, यानी आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो यूनिक लिखना है। सो जब इन तमाम चीज़ों का फॉलो करके कोई कंटेंट लिखेंगे तो आपका जो सर्च वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एसईओ कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, यानी कौन सी चीज़ें होती हैं अगर हम उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो हम ज़्यादा रैंक कर सकते हैं, यानी हमारे रैंक करने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।